SDPI से आए हैं ये लोग ने हमको खूब मदद की है। अगर ये लोग हमारे साथ बने रहेंगे तो हम अब जहाँ हमको पहुँचना है सफलता तक हम पहुँच जाएंगे वहाँ। अभी तक मैं अकेली ही थी, हम 3 फैमिली ही थे लड़ने के लिए, पर अब ये लोग हैं अगर हमारे साथ में तो हम जीत जाएंगे, हमको इतना पता है। बहुत खुशी है सर, बहुत, मैं बता नहीं सकती हूँ। कोई नहीं आया, ये लोग तो आए कम से कम मदद करने के लिए। मुझे नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं जीत जाऊंगी मेरी लड़ाई में। बहुत से लोग आपको डराने के लिए आएंगे, बहुत से लोग आपको लालच देने के लिए आएंगे। किसी की भी बात में नहीं आना है। इंसाफ की लड़ाई आपको पूरी लड़ना है और उसके लिए आपको कभी बहुत सारे लोग आपको प्रेशराइज करेंगे। अब उनको भी कहना है आप इंसाफ की लड़ाई में हमारा साथ दे सकते हो। पुलिस प्रशासन ये लोग भी जो है बहुत से अच्छे लोग हैं, लेकिन ऐसा टाइम में कुछ ऊपर से प्रेशर होता है, कुछ लोग मजबूर होते हैं। आज नहीं तो कल ये लोग भी हमारी सेफ्टी के लिए ही है, देश के लिए, तो ये भी हमारे लिए ही है। लेकिन उनको एक कुछ प्रेशर देता है जिस वजह से ऐसे टाइम पे वो लोग ऐसा काम करते हैं। वरना सब लोग आपकी सेफ्टी के लिए है, हम लोग के लिए कोई भी रहा आपकी सेफ्टी है। अमरेली में मैंने ऐसा सुना कि एक लड़की थी, उसका भी बरगोड़ा निकाला गया। पर ऐसा क्यों? जो लोग बड़े बड़े गुनाह करते हैं उनका तो कुछ नहीं होता, जो अमीर होते हैं उनका कुछ नहीं होता, गरीबों को ही सब शोषण करते हैं। तो संविधान में लिखा है शोषण मुक्त समाज की रचना करना। यहाँ तो गरीबों को और शोषित किया जा रहा है। कहाँ हो रही है शोषण मुक्ति समाज की रचना? अब कहाँ थे ये मकान टूटा जब? मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी, मैं यहाँ पर नहीं थी, मैंने बस आवाजें सुनी थी। कौन से स्टैंडर्ड में? 9th। और अभी तो आपकी एग्जाम आ रही है और पढ़ाई वढ़ाई सब बिखर गई है। हाँ, मेरी इंटरनल एग्जाम चल रही थी, मेरी लास्ट एग्जाम थी जब इन्होंने मकान तोड़ा। क्या कहना चाहोगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि संविधान के हिसाब से अगर आप कानून चला रहे हो तो उसे उसी तरीके से चलाएं। पुलिस प्रशासन तंत्र अपने हाथ में सब कुछ नहीं ले सकते हैं, यह संविधान में पहले ही लिख चुका है। प्रशासन तंत्र अपने हाथ में कुछ भी नहीं ले सकते हैं, वो खुद जज नहीं बन सकते। अगर वो खुद ही जज बन रहे हैं तो कोर्ट को ताला लगा दिया जाए। सरकार क्यों सबसे टैक्स वसूल के कोर्ट को पैसा दे रही है, जज को पैसा दे रही है, वकील के ऊपर खर्च कर रही है? ऐसा क्यों? ये क्या तानाशाही का सरकार लाया जा रहा है? रोलेक्स एक्ट लाया जा रहा है? वो अंग्रेजों के समय में जो हो रहा था वो लाया जा रहा है। पुलिस सभी खुद ही सब कुछ कर ले रही है। विस्तार के आगे वालों में से कौन आया? कोई नेता वगैरह कोई आपके घर पे आया? कोई हालचाल? कोई नहीं आया। किसी ने नहीं बोला कि हाँ, सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त है सब। उसमें वही है ना कि सर नहीं है ना कि इसको डाल दो, चलो कुछ भी होगा तो इसको उठा लेंगे, या एक नमूना तो बन गया ना हमारे लिए। जब सरकार एक ही चीज बोलती है कि ये घर तोड़ दिया तो सब ठीक हो जाएगा, अब नहीं होंगे कुछ बाहर दंगे, कुछ नहीं होंगे, पर अब बढ़ेंगे। और क्यों? क्योंकि ये सब कौन करवाता है? अमीर लोग करवाते हैं। उनको पकड़ो ना तब ये दंगे कम होंगे। ऐसे कभी पुलिस वाले दंगे कम नहीं कर सकते। ये आज चीज मेरे से आप लिखवा लो, कभी भी हो जाए ना कम तो मैं यहाँ पे यहीं पे अपनी आत्महत्या कर दूंगी। और लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ना, वो जो गुजरात के गृह मंत्री है वो ऐसा बोल रहे हैं वरघोड़ा तो निकलेगा ही। वो लोग मतलब कपकपाते हुए ही चलेंगे, लंगड़ाते हुए ही चलेंगे। पर ऐसा क्यों? जिसने अपराध किया है उसको अपनी इज्जत की कोई नहीं पड़ी होती है, जो नहीं किया होता उसे पड़ी होती है कि मेरे साथ बिना किए हुए भी ये सब हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सत्ता सरकार नहीं चलाती है, सत्ता अधिकारी चलाते हैं। बस सरकार उस पे नाम रखती है कि ये हम चला रहे हैं। जब प्रशासन तंत्र ही इतना खराब होगा तो देश का क्या होगा? कोई सेफ नहीं है कुछ भी। वो लोग बस अपनी सरकार लाने के लिए ये सब बोलते हैं। जब तक चुनाव चलता है ना, चुनाव आने वाला होता है ना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। एक बार सत्ता मिल गई ना तो फिर वो लोग अपना राज चलाने लगते हैं। अभी आपको एक पता होगा कि चेतन नाम के लड़के ने होटल के अंदर एक लड़की को गला दबा के मार दिया। तो ऐसे समय पर अगर पुलिस बुलडोजर वाली वही मैं बोल रही हूँ ना, वो नर्स का रेप हुआ तब कहाँ गई थी सब पुलिस? मोरवी वाला हत्याकांड हुआ तब कहाँ गई थी पुलिस? वो यादव इंस्पेक्टर को मार दिया था तब कहाँ गई थी पुलिस? पत्रकार को मार दिया था तब कहाँ गई थी? तब आना चाहिए था ना पुलिस को कि हमको करना चाहिए। यहाँ पे 700 से ज्यादा पुलिस थी। यही एयरपोर्ट पे एक लड़की को मार दिया गया होटल के अंदर। कुछ नहीं होगा सर, ये अभी बीच में ही पता है, ये अम्बेडकर जी की प्रतिमा तोड़ी गई थी। तब एक लड़की का ऐसा भयानक एक्सीडेंट हुआ था। 6 साल की लड़की अपने नाना के साथ जा रही थी, उसका दिल बाहर आ गया था निकल के। उसका तो वीडियो कहीं वायरल नहीं हुआ, उसको तो नहीं सजा हुई। क्यों नहीं हुई उसको सजा? क्यों नहीं हुई? वो लड़की 6 साल की थी, उसका दिल धड़क रहा था रोड पे।
हम वहाँ से निकले ना, हम 4 दिन तक हमने रोटी नहीं खाई थी। उसके नाना की मौके पर ही वहीं पे हत्या हो गई। उसको बॉडी उठा रहे थे ना, मैंने खुद ने अपनी आंख से देखा, बॉडी उठा रहे थे ना, तो उसकी सारी हड्डियां टूट गई थी। जहाँ से उठा रहे थे वहाँ से टूट जा रही थी बॉडी। तब कहाँ गई थी पुलिस? तब तो नहीं आई थी, एक भी पुलिस नहीं आई थी। आम जनता ले उनको लाने वाले हैं, ऐसा भी सुना गया है। हाँ कल लाने वाले, सर, कल लाने वाले। तो आपने अपना वकील कोई रोका या हाँ, वकील रोका हुआ है। वकील है आपके पास? हमारे पास है ही नहीं इतनी कैपेसिटी। एक भैया है, उनने रोका हुआ है, करनी सेना वाले। जो मदद आ रही है? हाँ, जो मदद हमारे पास आ रही है। इसीलिए तो बनाया गया है। हम कोई लायक नहीं है, हम कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, हम खर्च नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसा चुप हुआ। रहोगे आप? आप नहीं, चुप रहेंगे और नहीं, बच्चे भरा घर तोड़ जाएगा। दिया है ना, तो इनका ध्यान पूरा घर पे चला जाएगा। इनके लड़के पे जाएगा ही नहीं ध्यान। इसको और बढ़ा देंगे हम अंदर अंदर अंदर। पर ऐसा नहीं है, मुझे मेरा भाई ही चाहिए, और जैसे लेके गए थे ना वैसे ही चाहिए मुझे मेरा भाई, वैसे ही चाहिए। आज जो सतीश भाई की तरफ से हेल्प करने के लिए आए थे, ऐसे कितने लोग आए हैं? अभी सतीश भाई से भी हम बात करेंगे। सर, कैसे देखते हो इस मामले को? મેં આ દીકરીનો વિડીયો જોયો તો મેં, અને વસ્ત્રાલમાં એક ઘટના બની હતી. એના અનુસંધાનમાં ઘણા બધા છોકરાઓએ ત્યાં તોડફોડ કરી હતી, કાયદો હાથમાં લીધો હતો, ઘણા બધા વ્યક્તિને માર્યા હતા. તો એમાં પોલીસે કાર્યવાહી કરી, જે ગુનેગાર છે એને સજા આપવી જોઈએ, મારું માનવું એવું છે. પણ એક ઘરના પરિવાર, જે સ્ત્રી, નાના બાળક હોય, છોકરી હોય કે છોકરાઓ હોય કે ઉંમરલાયક મહિલા હોય, આજે ઘર તોડી નાખો તો એમને કેટલી તકલીફ પડે. આજે આ દીકરી છે, આ દીકરીને મેં વિડીયો જોયો તો આ દીકરીને ઘર તોડી નાખ્યું આના સામે. આની આંતળી એવી રડી હશે એ મેં વિડીયોમાં જોયું તો હું ખુદ જોઈને મને બી આમ આંસુ જેવું આવી ગયું કે આવું ના થવું જોઈએ. એટલા માટે એક માણસાઈ તરીકે આ દીકરીને જે નાનું મોટી સહાય હેલ્પ થઈ શકે એક ભાઈ તરીકે, કે આજે આ ટેન્ટ આપ્યું છે એના માટે કદાચ અમને બેસવા ઉઠવામાં, કપડાં બદલવામાં, કે રાતે સુવા કરવામાં અમને જે મદદ થાય એ સિવાય બસ અત્યારે અમે આટલું જ કરી શક્યા એમ હતા. એ જ મેં કીધું કે જેને ગુનો કર્યો હોય એને સજા મળવી જોઈએ. જે કાયદાકીય જે બી થતું હોય, પોલીસ છે, કોર્ટ છે, બરોબર, પણ નિર્દોષને આવી સજા ના મળવી જોઈએ. ગર્ભ કોઈનું બી ના તોડવું જોઈએ. કેમ કે એ ઘર તોડશે તો એમના ઘરના એમની દીકરી હોય, એમની બહેનો હોય, એમના દાદી હોય, એમના મમ્મી હોય, અને કોઈ બી, મારું માનવું એવું છે કે કોઈ પણ પરિવારને, કોઈ પણ સ્ત્રી એમના ભાઈને કે એમના હસબન્ડને કે એમના પિતાજીને એમ ના કે જાઓ ત્યાં જઈને તમે મારો, લૂંટફૂટ કરો, તમે તોડફોડ કરો, કોઈ પણ સ્ત્રી ના કે. પણ માહોલ એવો છે કે ઘણી વખતે છોકરાઓ એવી સંગતમાં હોય છે તો એ સંગતમાં એને આવા બધા કાર્યો કરતા હોય છે, પણ એનું જે નુકસાન છે એ બી દુઃખી થતા જ હોય છે. પણ એનું જો નુકસાન છે કે એની સજા એમના ઘર પરિવારને ના મળવી જોઈએ. બસ એવી મારી પોલીસને અને ગવર્મેન્ટને એવી દરખાસ્ત છે મારી. ને આ જે મદદ માટે અમારા વિસ્તારના અંદર અમારા આ ધ્રુવભાઈ છે, આ બી કાર્યકર્તા છે, અને અમારા દરિયાપુરના અંદર કોર્પોરેટર આમના મિસિસ છે, એ બી સેવામાં છે. એ બી આજે આવવાના તો પણ ના આવી શક્યા. એટલે અમે લોકો બધા મળીને જેટલી બી અમારા દીકરી પ્રત્યે જે સારી ભાવના હતી, ભાઈ પ્રત્યે જે ભાવના હતી, એ અમે જેને એના કારણે અમે આનું જે દુઃખ કમ કરી શકીએ એના અનુસંધાનમાં અમે આવ્યા અહીંયા. શું મદદ આપી તમે તમારા? અમે એક આ ટેન્ટ લાવ્યા છીએ. આ ટેન્ટના અંદર મને એવું લાગે છે અત્યારે ટેમ્પરરી આ દીકરીને જે થોડી ઘણી રાહત રહેશે. એક્ઝામ ચાલે છે, ગરમી છે, તાપમાં અમને ઉઠવું બેસવું એના અંદર મદદરૂપ રહેશે. નાશે ધોશે તો કદાચ ઉઠવા બેસવામાં, કપડાં ચેન્જ કરવામાં, કે રાતે સુવામાં એના અંદર આ ટેમ્પરરી મદદ રહેશે. એ પછી મને બી એવી આશા છે કે ગવર્મેન્ટ અમને આ જે ઘરના નુકસાન થયું છે અને ઘર તોડ્યું છે એના અંદર બી એવી સહાય આપે એવી હું દરખાસ્ત કરું છું. ને કદાચ આ વિડીયો જે કોઈ બી NGO સાંભળતા હોય યા તો પછી જે માનવતાના પક્ષમાં હોય એ લોકો બી મદદમાં આવો. આજે આપણે અમને મદદ કરીશું, આ કાલુટી સક્ષમ થશે તો એ બી આપણને મદદ કરશે. કાલુટી આપણે કોઈ પણ તકલીફમાં હોઈશું તો ઊભા છે અહીંયા, કોઈ કોઈને કામ ધંધો છોડી ના હોય બેટા. पैसे वाले के बगले पे भगवा बैठा हो ना तो मोर दिखाई देता है, और गरीब बच्चों का, गरीब लोगों का बच्चे चोर दिखाई देते हैं। कभी आपने देखा कि अमीर लोग के जा रहे हैं, निकल रहे हैं, टूट रहे हैं। कभी देखा आपने? क्या बोलोगे बेटा? कभी आपने देखा कि अमीर लोगों के बंगले टूट रहे, गरीबों पे ही सब अत्याचार करते हैं? तथ्य पटेल ने 9 मर्डर किए थे तो उसका बंगला क्यों नहीं तोड़ा गया? बड़ौदा में भी हाल ही में अभी हाल में ही एक मामला हुआ, और कोई भूपेंद्र करके कोई इंसान है, उसकी सरनेम मुझे नहीं याद, उसने 6000 करोड़ का जुर्म था उसके ऊपर, तो उसका बंगला कहाँ तोड़ा गया? उस पर कौन सा नियम लगाया गया? हमें बताओ, उसका वर घोड़ा क्यों नहीं निकाला गया? नीरव मोदी भाग गया। क्यों नहीं निकाला गया? सर, क्या मामला था जो तो वायरल हुआ है वीडियो, लेकिन आज आप लोग आए हो, क्या वजह है? इसमें देखिए 3 चीज़ है। एक चीज़ तो जैसे कि बच्ची से बात करने के टाइम पे पता चला कि बच्ची ये पूछ रही है पुलिस वालों को कि उसका भाई का क्या कसूर है, वो उसको बताए, तो अभी तक उसको बताया नहीं गया है. तो इस तरीके का एक तो जो मुजरिम हैगा उसको कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कोई मुजरिम नहीं है तो उसको ऐसे ही ज़बरदस्ती फंसा देना, ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए. दूसरी चीज़ कि इनके घर को जो तोड़ा गया,
वो ये बता करके इलीगल ये वो करके नोटिस नहीं दिया, ऐसे ही आकर के उसको तोड़ दिया। तो ये कहीं ना कहीं स्टेट विभाग का भी एक बहुत बड़ी नाकामी है कि जिस टाइम ये सब इलीगल काम हो रहा होता है तो ये विभाग कहाँ चले जाते हैं। और तीसरी बात कि बुलडोज़र के लिए और इस तरीके से घर तोड़ने के लिए ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट मना करिए किसी को भी अपराधी बना करके, उसके बावजूद भी इस तरीके की कार्रवाई गुजरात के अंदर, ये कानून की बहुत बड़ी उल्लंघन हैगा और सरकार की बहुत बड़ी नाकामी को बताता है। और आज आप आए हो, कौन सा विस्तार है? अमराईवाड़ी में आए हैं हम लोग। हमारी पूरी टीम यहाँ पर SDPI की टीम आई हुई है, इनसे मुलाकात करी। अब विषय ये है कि कोई दुनिया का कोई भी माँ बाप अपने बेटे को ये नहीं कि कहेगा कि बेटा जाके तू उत्पात मचा और लोगों को मार। इसका सीधा आप नज़रिया देख सकते हो कि सोशल मीडिया के ऊपर और अलग अलग वेबसाइट के ऊपर ऐसा दिखाया जाता है कि जिसके घर पे बुलडोज़र चलेगा तो उसके घर वाले उसके बच्चे को समझाएंगे। बुलडोज़र चलने से समाज में शांति नहीं आ सकती है, समाज में जागरूकता लाने से शांति आ सकती है और जागरूकता लाना प्रशासन का काम है। तो मैं ये कहूँगा कि प्रशासन जिस वक्त यहाँ पर जो जैसे कि आज लोग बता रहे हैं कि भाई घर तोड़ने से इनके माँ बाप को असर होगा और जो मुजरिम है उसको असर होगा, मैं ये तरीका बिल्कुल गलत है कि जो अपराधी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो अपराधी नहीं है उनके घर वालों का क्या कसूर कि एक पूरी फैमिली को आप बेघर कर देते। एक इंसान अपनी पूरी पूंजी, अपने पूरे जीवन की पूंजी घर बनाने में लगा देता है और जब वो घर बनाता है और उसके बाद वो जब टैक्स, ये लोग बोलते हैं कि टैक्स भी हम भरते हैं, तो सरकार को जब टैक्स लेना होता है तब पैसा अच्छा लगता है, तब वो उसको गैर कानूनी नहीं लगता, इमारत गैर कानूनी प्रॉपर्टी नहीं लगती है। और जब सरकार को कोई एक्शन लेना होता है तो वो प्रॉपर्टी गैर कानूनी हो जाती है। तो ये एक बहुत समझने का विषय है कि प्रशासन अपने काम में नाकाम है, जैसे कि मतलब अपनी जिम्मेदारी से नाकाम है प्रशासन। यहाँ का जो स्टेट विभाग है उसको पहले ये जब गैर कानूनी इमारत बनती है, गैर कानूनी मकान, दुकान या बिल्डिंगा बनती है, उस वक्त प्रशासन सो रहा होता है या फिर क्या पता क्या कर रहा था कि उसको बनने देता है और इंसान अपनी ज़िंदगी की पूरी पूंजी लगा देता है। उसके बाद कभी भी उपली अधिकारी को वो इंसान नड़ता है या वो इंसान से कुछ दुश्मनी होती है तो वो इंसान का घर तोड़ दिया जाता है और ये बताया जाता है कि ये मुजरिम है इसलिए तोड़ा, इसको सबक सिखाने के लिए तोड़ा। तो ये संविधान विरुद्ध काम है। पहले तो नागरिक की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, नागरिक की प्रॉपर्टी की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार स्टेट विभाग के अंदर, कॉरपोरेशन के अंदर जो अधिकारी को बिठाते हैं वो अधिकारी की जिम्मेदारी है कि किस जगह पर कौन सी गैर कानूनी तामीर हो रही है और उसको कैसे रोका जाए। तो जब ये तामीर हो जाने के बाद उसको तोड़ते हैं तो इसमें पूरी की पूरी प्रजा की पूरी जिंदगी की मूड़ी लग जाती है, पूरी पूंजी लग जाती है। तो इसमें सरकार ये जो काम कर रही है इसमें पब्लिक के हित के काम नहीं है, लोगों के हित के काम नहीं है, इसमें पूरा का पूरा प्रशासन नाकाम नजर आ रहा है। वो भी गलत है, लेकिन इनका एक आरोप परिवार का भी कि उनका बच्चा इस वायलेंस में मौजूद ही नहीं था, उसको कैसे देखते हो? जो इंसान मौजूद नहीं, निर्दोष को उठाकर ले गए और बहुत मारा है। निर्दोष को उठा के ले गए और उसको मारा है, तो ये प्रशासन को बताना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि ये बंदा वहाँ पर मौजूद था कि नहीं। और दूसरी बात कि 2-3 जगह से ये भी सुनने को आ रहा है, यहाँ के लोग भी बता रहे कि जो बंदा नहीं था, कोई किसी दुकान में काम कर रहा था, वहाँ के भी कुछ दबाव बनाया जा रहा है और इस तरीके की कार्यवाही हो रही है। ये जो सरासर जो गलती है वहाँ पर तो हम लोग विरोध फुल करेंगे और यहाँ के परिवार के सपोर्ट में हम खड़े हुए हैं। आने वाले समय के अंदर जो भी हम चाहे, हमारी पार्टी की तरफ से जो हेल्प हो सकती है वो हम जरूर करेंगे। राशन वगैरह की कुछ हेल्प होगी आपकी तरफ से? इसमें आप एक जो सवाल करें कि किसी को जो बंदा नहीं था उसको भी उठा करके लेके गए, तो इसके लिए बाकायदा जांच होनी चाहिए और जो अधिकारी इसमें गुनाहित पाया जाता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इस तरीके से किसी की भी ज़िंदगी को बर्बाद कर देना आसान नहीं होता और किसी की इज्जत खराब हो जाती है। लोग पूरी ज़िंदगी एक वो मुजरिम बन के समाज के सामने जाएगा, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे ऑफिसरों पर और ऐसे अधिकारियों के ऊपर होनी चाहिए। ये खास करके रमज़ान महीना है और आप लोग सब उपवास में ही आए हो, तो आपको ये नहीं हुआ कि भाई अभी जाने का समय नहीं है और आए हो? नहीं, हम उपवास जो रखते हैं वो हम अल्लाह के लिए रखते हैं और अल्लाह ही हमको ये कहता है कि किसी के भी साथ जुल्म हो हम उधर जाके खड़े होना आएगा। और हमारा पार्टी का तो नारा ही है कि हर मजलूम हमारा है, तो हम उपवास रखें नहीं रखें, हम कौन सी भी हालत में रहे, किसी के ऊपर भी जुल्म होगा SDPI उधर जाके सबसे पहले खड़ी रहेगी। और मैं ये स्टेट विभाग से कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में ये जो आपने जो मकान तोड़े हैं उनको वापस मकान बना के दे, क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तक पैसे अच्छे लगे और टैक्स ले रहे थे तब आपको मकान अच्छे दिख रहे थे और आज इन लोग के घर तोड़ दिए, बेघर कर दिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी कि आप इनको घर बना के देवे। और आने वाले समय के अंदर भी स्टेट विभाग के अधिकारी को ये देखना चाहिए कि कोई भी अगर गैर कानूनी काम हो रहा है तो आप पहले उसको लीगल कराने की कोशिश करें। और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि नागरिक को पूरी रक्षा देवे, उसकी आज़ादी दे, उसके रहने की सहूलत के लिए
लिए जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड होने चाहिए वो सरकार को प्रोवाइड करने चाहिए और उनको आसानी से वो दस्तावेज और 7/12 का उतारा जो भी ज़रूरत हो जनता को उसको प्रोवाइड करना चाहिए, प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो आने वाले समय में ये चीज़ अहमदाबाद के अंदर ना हो, ये खास करके हमारी अपील है प्रशासन से। बेटा ये सब लोग मदद में आए हैं और उपवास भी चल रहा है, इनका रोजा भी चल रहा है, ऐसे समय पे मदद करनी तो कितनी खुशी है आपको कि तमाम लोग जुड़ के आपको मदद। बहुत खुशी है सर, बहुत, मैं बता नहीं सकती हूँ। कोई नहीं आया, ये लोग तो आए कम से कम मदद करने के लिए। मुझे नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं जीत जाऊंगी मेरी लड़ाई में। अच्छा, एक हिम्मत बढ़ गई है। अभी तक मैं अकेली ही थी, हम 3 फैमिली थे लड़ने के लिए, पर अब ये लोग हैं अगर हमारे साथ में तो हम जीत जाएंगे, हमको इतना पता है। कौन? SDPI। कहाँ से आई है, कौन सी पार्टी? SDPI से आए हैं ये लोग ने हमको खूब मदद की है। अगर ये लोग हमारे साथ बने रहेंगे तो हम अब जहाँ हमको पहुँचना है सफलता तक हम पहुँच जाएंगे वहाँ। ये भी सुना गया कि कल कोर्ट में लाने वाले यादव को, हल्केश यादव को, तो आप जाने वाले और शायद इनको भी, इन्होंने ये भी कहा कि हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हमको बुला लीजिए। जी हाँ, हम लोग जाने वाले हैं और ये लोग से भी रिक्वेस्ट करती है आप लोग भी आइए और देखिए कि उसकी हालत क्या है, कितना मारा है। तो बोलता घर है ही, इतना मतलब इतना रोना आया ना कि वो लोग ने जो भी था जैसा भी था, एक ही चीज मेरा भाई बोलता था, मेरा घर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहाँ खेल रहा था, वहाँ से बुलाया ना तो बोलता घर है ही कहाँ। कौन बोला छोटा? ये क्या बोला? बोलता घर है ही कहाँ, कहाँ जाऊँ। तो हमने समझाया ये सब हमारा घर ही है। पड़ोसी अच्छे हैं, सब सपोर्ट करते हैं। देखो हम अच्छे हैं, हमने कभी कुछ नहीं किया तो सब सपोर्ट करेंगे, मैं तो ये जानती हूँ। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।